नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ही ताबड़तोड़ खबरें निकल कर आ रही हैं। भारत की फोर्सेस ने 79 मिलिटेंट्स को ढेर कर दिया है और एक सिंगल डे में कम से कम 29 मिलिटेंट्स मार गिराए हैं। तो ये सब क्या हुआ है, कहां हुआ है, ये सारी फिगर्स का मतलब आपको समझा रहा हूं। बहुत बड़ी खबर है, पूरी समझाता हूं, वीडियो में बने रहो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो ऐसी खबरों के लिए। तो देखो दोस्तों, भारत की सीमाओं पर हमारी भारतीय सेना हमारी रक्षा करती ही है। हमारे विभिन्न सशस्त्र बल जो हैं, कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो कि होम मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है और भी बहुत सारी फोर्सेस हैं जो कि देश भर में भी डिप्लॉयड रहती हैं। और ये जो हमारी फोर्सेस हैं, ये स्पेशली इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत ही अच्छे से हैंडल करती हैं। सीमा को तो सेना संभाल ही लेती है, लेकिन जो हमारे सशस्त्र सेना बल हैं, वो देश के अंदर की सिचुएशन को भी संभाल लेते हैं। और हमारे जितने भी इस तरह के जवान हैं, उनको भी उतना ही अप्रिशिएट किया जाना चाहिए जितना कि सीमा में खड़े हमारे जवान को किया जाता है। हां, मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं, यह आपको आगे पता चली जाएगा। देखो दोस्तों, भारत में होने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव। लिटरली पूरा भारत वोटिंग करने जा रहा है अगले कुछ हफ्तों में, और एक बहुत ही बड़ा इवेंट है ये। ऐसे में इस तरह के इवेंट्स में खलल डालने का काम दुश्मन देश भी करते हैं और कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी करते हैं जो कि दुश्मन देश की आइडियोलॉजी पर चल रहे होते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं माओवादियों की। बेसिकली देखो, माओवादी अपने आप में उन लोगों को कहा जाता है जो कि माओ जेडोंग, जो कि चीनपुर का एक लीडर हुआ करता था, उसकी आइडियोलॉजी पर ये लोग चलते हैं। तो वो चाहते हैं कि उनका देश भी इसी आइडियोलॉजी पर चले, और इसीलिए कई जगहों पर इन्होंने हथियार भी उठा रखे हैं। फिर चाहे भारत हो, म्यांमार हो या नेपाल हो, और भी बहुत से देश हैं। और भारत में एक विदेशी नेता की आइडियोलॉजी पर आप काम नहीं कर सकते, और दूसरा हथियार तो बिल्कुल भी नहीं उठा सकते हो। तो क्या होता है कि ये लोग हमारे सुरक्षा बलों और सेना को टारगेट करते हैं, और बहुत बार भारत में जो भी इवेंट होता है उस पर ये गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं, खासकर इलेक्शंस में। तो छत्तीसगढ़ जो है वो इस बीमारी से काफी ग्रसित है। बस्तर का जो एरिया है, अपने आप में बहुत नाम सुना होगा आपने। तो बस्तर के एरिया में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, यानी कि परसों, और इसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं। और इसी बीच ये जो माओवादी हैं, ये बहुत ही तेजी से एक्टिव हो रहे हैं और खलल डालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमारे सुरक्षा बलों का जो ऑपरेशन है वो इनके खिलाफ लगातार चल रहा है। और ऐसा ही एक और ऑपरेशन हमें देखने को मिला बस्तर में, जिसमें सिंगल डे में 29 माओवादियों को ढेर कर दिया गया है। जी हां, हमारी सुरक्षा बलों ने इसमें करीब 3 हमारे जवान घायल हो गए हैं, लेकिन हालांकि इतनी कोई गंभीर चोटें नहीं आई हैं हमारे जवानों को। लेकिन एक ही दिन में 29 माओवादियों को मार गिराना एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन हो जाता है। और ये कोई छोटे मोटे माओवादी नहीं थे। लिटरली एक जो इनका लीडर था वो 25 लाख का इनामी था, इसके सर पे 25 लाख का इनाम था। और टोटल जितने ये मारे गए हैं ना, उनके अगर मिलाकर देखें तो 50 लाख का इनाम था इन सबके सिर में। तो अब यहां पर एक बात सामने आती है, आप कहोगे कि 29 मारे गए, तो फिर मैं 79 का आंकड़ा क्यों दे रहा हूं। देखो, जब ये कल ऑपरेशन हुआ ना, तो एक और आंकड़ा सामने निकल कर आया कि 2024 जो साल है, अभी चौथा महीना चल ही रहा है, अब तक सिर्फ और सिर्फ बस्तर वाले एरिया में, छत्तीसगढ़ में टोटल 4 महीनों में 79 माओइस्ट हमारे जवानों ने मार दिए हैं। जी हां, बहुत बड़ी संख्या। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन है माओवादियों पर। खासकर चुनाव में ये लोग खलल डालने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है छत्तीसगढ़ का। तो चुनाव से पहले हमारे जवानों को ऑपरेशन करना, 50 लाख के इनामी माओवादियों को मार गिराना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। लिटरली ये लोग वोटिंग में खलल डालने के लिए इनके पास बहुत सारा सामान था। कई सारे बम बरामद हुए हैं, कई सारे पिस्टल्स हैं, बहुत सारा असला बारूद बरामद किया गया है इनके पास से। और ये मोस्ट प्रोबेबली जो वोटिंग सेंटर्स होते हैं उनको टारगेट करने के लिए ये प्लानिंग कर रहे थे। तो बहुत ही बढ़िया एक्शन देखने को मिला है इनके खिलाफ। आप क्या कहना चाहोगे इस पर, ये कमेंट सेक्शन में लिखो, और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद, धन्यवाद।